हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आ गए हैं एक नए वीडियो में। हमारा जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी में एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक का नाम है सर्किट थ्योरी। और सर्किट थ्योरी में एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस, और यू कैन से नोडल मेथड टू सॉल्व सर्किट प्रॉब्लम्स। हम लोग आज नोडल मेथड पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्किट थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सर्किट में आपने देखा होगा कि बैटरी लगी रहती है। बैटरी का सिंबल है, ये डीसी बैटरी है, सोर्स है डीसी सोर्स। इसमें जो बड़ा टर्मिनल होता है दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल मींस हाई पोटेंशियल और यू कैन से हायर पोटेंशियल, एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो जहां कहीं आपको ये सिंबल नजर आएगा तो आप समझ जाइएगा बड़ा टर्मिनल का मतलब है हायर पोटेंशियल, छोटा टर्मिनल मतलब लोअर पोटेंशियल। और जो यहाँ पे लिखा रहता है, सपोज यहाँ पे वी लिखा है, दिस वी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है बेटा। तो किसका किसका डिफरेंस होता है? ये हायर वाले पोटेंशियल और लोअर वाले पोटेंशियल का डिफरेंस। सपोज करो अपने पास एक बैटरी है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। तो ये जो 20 वोल्ट लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी। इस बैटरी का ये पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि छोटे वाले टर्मिनल का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो बड़े वाले का होगा कितना? 25 वोल्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें 25 से 5 को माइनस करना है और आंसर क्या लाना है? 20। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 20 है तो बड़े वाले टर्मिनल के पोटेंशियल से छोटे वाले टर्मिनल के पोटेंशियल को माइनस करने पर आंसर 20 लाना है, 20 आना चाहिए। तो अगर छोटे वाले का पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो बड़े वाले का 21 होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस हमेशा 20 ही लाना है। ये बात याद रखिएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं एक बैटरी है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। अब मैं आपसे बोलूं कि छोटे वाले टर्मिनल का पोटेंशियल -2 वोल्ट है, बताओ बड़े वाले टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होगा? तो आप कहेंगे कि बड़े वाले टर्मिनल का पोटेंशियल 3 वोल्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 से -2 को माइनस करना है और आंसर क्या लाना है? 5। तो 3 से -2 को माइनस करोगे तो 5 मिल जाएगा। बिल्कुल सही, 3 से -2 को माइनस करने में 5 आएगा। तो मेरा समझाने का पर्पज ये है कि अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा है, सपोज यहाँ पे 10 लिखा है, तो वो 10 वोल्ट जो होता है वो बड़े टर्मिनल और छोटे टर्मिनल के पोटेंशियल का अंतर होता है, डिफरेंस। इसीलिए उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये सर्किट का पार्ट है। सेल और यू कैन से बैटरी, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बैटरी क्या है? सर्किट का एक छोटा सा हिस्सा है, उसके बिना तो करंट ही नहीं फ्लो होगी। करंट फ्लो कराने की मदद करती है बैटरी। अच्छा, और क्या क्या होता है सर्किट में? सर्किट में रजिस्टर होते हैं, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। पहले रजिस्टर के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट बहती है। ठीक, और छोटी छोटी बातें क्या है, इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात ये है, जब कभी भी बैटरी हमें नजर आएगी तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखा रहेगा उसमें, तो अगर मुझे एक तरफ का पोटेंशियल पता होगा तो दूसरी तरफ का निकाल लेंगे, और हमें दूसरी तरफ की वैल्यू ऐसी रखनी है ताकि सब्सट्रैक्ट करने पर वो वैल्यू आ जाए। तो ये सर्किट के पार्ट्स हैं। अच्छा, और छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ सर्किट के बारे में। सर्किट में कभी भी आपको 2 बैटरी मिल जाए या 3 बैटरी मिल जाए तो क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 2, सपोज आपके पास एक ऐसी बैटरी है, दूसरी बैटरी है, तीसरी बैटरी है, ऐसी सीरीज में बैटरी लगी हुई है बहुत सारी। इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट। ऐसी सिचुएशन सर्किट में कभी भी आपको नजर आएगी तो आप क्या करेंगे? पहले तो ये देखेंगे क्या ये सारी बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं या अपोज कर रही हैं। ये पता कैसे चलता है कि बैटरियां एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है? ये पता ऐसे चलता है कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट नजर आए, प्लस के बाद माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, इस तरीके की सिचुएशन कभी भी नजर आए तो आप क्या करेंगे? इन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड कर देंगे और इन तीनों बैटरीज को एक सिंगल बैटरी में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब 10 + 20 + 5 35 वोल्ट हो गया। मतलब कभी भी सर्किट में इस तरीके की सिचुएशन आए तो आप क्या करेंगे? अगर ऑल्टरनेट साइन नजर आए आपको, बड़ा टर्मिनल, छोटा टर्मिनल, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, तो आप सबको क्या कर देंगे? ऐड करके एक सिंगल बैटरी बना देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इनमें से किसी एक बैटरी को मैं रिवर्स कर दूं, सपोज ये सिचुएशन आ जाए आपके सामने, ये 20 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये 2, ऐसी सिचुएशन आ जाए। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि बड़ा टर्मिनल फिर छोटा टर्मिनल, प्लस, प्लस के बाद माइनस, अब माइनस के बाद आ गया फिर से माइनस,
मतलब हो क्या रहा है, इस वाले क्वेश्चन में सारी बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी। ये बैटरी, ये बैटरी, ये बैटरी सब एक दूसरे को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सारी बैटरी एक ही तरफ करंट बहा रही है। सबका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में है और नेगेटिव टर्मिनल राइट में है। बट इन दिस केस कुछ बैटरी ऐसी हैं जिनका पॉजिटिव टर्मिनल इधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ, और कुछ बैटरी ऐसी हैं जिनका पॉजिटिव टर्मिनल राइट की तरफ है। मतलब इसमें हो क्या रहा है, ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, और ये दोनों भी आपस में सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में आपको जो सेम तरीके की बैटरीज हैं उनके पोटेंशियल को ऐड करते जाना है, और अपोजिट तरीके की बैटरीज को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है। जैसे ये वाली बैटरी, ये वाली बैटरी एक जैसी है तो क्या कर लोगे, 20 + 2 22। ये वाली बैटरी सेम है, एक जैसी नजर आ रही है, दोनों का नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट में, तो 5 और 3 8, 20 और 2 22। अब 22 में से 8 को माइनस करोगे, तो 22 में से 8 को माइनस कर लो, 22 - 8 14 वोल्ट हो गया। अब समस्या ये है, सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि 22 में से 8 माइनस किया तो सिंबल कैसा बनाया जाए। सिंबल आप हमेशा वैसा ही बनाएंगे जिसका पोटेंशियल ज्यादा हो। आप ध्यान से देखिए तो 20 और 2 22, ये 22 इस 8 से ज्यादा था, तो ये 22 वाले का जो सिंबल है वो ये था, तो जो फाइनल सिंबल बनाओगे वो ऐसा ही बनाओगे, 14 वोल्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम लोग सर्किट थ्योरी में एंटर करने से पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें। एक और ऐसा पॉइंट है, कभी भी आपको सर्किट में इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे, इस तरीके की, ये एक ब्रांच है, किसी सर्किट की ब्रांच है, तो ऐसा लिखा अगर आपको मिल जाए तो इसमें बैटरी को इधर और रजिस्टर को इधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में आप इस बैटरी को इधर, रजिस्टर को इधर कर लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बात ध्यान रखें, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है दिमाग में कि सर ये तो इधर लगा था, आपने इधर लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इससे करंट तो उतनी बहेगी ना, तो सीरीज सर्किट है। तो कभी भी आपको ऐसी जरूरत पड़े तो आप कर लीजिएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिनकी जरूरत हमें सर्किट थ्योरी में पड़ेगी। अब हम लोग आते हैं अपने सर्किट थ्योरी के पार्ट में, और सर्किट थ्योरी के क्वेश्चंस को एक्चुअली में बहुत सारे मेथड होते हैं अलग अलग, जिन मेथड से उनको सॉल्व करते हैं। जैसे एक मेथड होगा किरचॉफ लॉ की मदद से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सर्किट थ्योरी के क्वेश्चंस को, और सीरीज पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सीरीज दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा मेथड ये है जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, नोडल मेथड। सर्किट थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक ऐसा मेथड जिसका नाम है नोडल मेथड। मतलब सर्किट थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग नोडल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल पे ही आते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि नोडल मेथड से कैसे सर्किट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सीधा एग्जांपल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज अपने पास एक क्वेश्चन, आपके सामने एक एग्जांपल है सर्किट का, या आपके सामने सर्किट डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक बैटरी है 10 वोल्ट की, एक इधर है 20 वोल्ट की, इधर 5 वोल्ट की, इधर 2 वोल्ट की। आपको फाइंड आउट करना है इन तीनों ब्रांचेस में करंट क्या होगी। इन तीनों ब्रांचेस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट की वैल्यू। यहाँ करंट कितनी है, यहाँ करंट कितनी है, यहाँ करंट कितनी है। तो देखो सीखते हैं हम लोग कैसे नोडल मेथड की मदद से हम लोग करंट फाइंड आउट करेंगे हर एक ब्रांच में। देखो आपको स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में आपको पूरे सर्किट में से किसी एक जगह पर, फिर से बोल रहा हूं मैं, सर्किट में ये पूरे क्वेश्चन में किसी भी एक जगह आपको 0 वोल्ट पोटेंशियल मान लेना है अपने मन से। यू कैन एज्यूम इट 0 वोल्ट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। आप यहाँ 0 वोल्ट मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, कहीं भी। और ध्यान दीजिए कभी भी किसी भी क्वेश्चन में 2 जगह 0 वोल्ट पोटेंशियल नहीं मानेंगे हम लोग, सिर्फ एक ही जगह मानेंगे। तो मैं तो कहता हूं आप हमेशा 0 वोल्ट पोटेंशियल बैटरी के पास माना करिए। 0 वोल्ट पोटेंशियल कहां पे मानेंगे, बैटरी के पास। assume 0 volt at any one point near बैटरी। बैटरी के किसी एक पॉइंट पे, बैटरी के नियर अबाउट में आपको क्या करना है, 0 वोल्ट पोटेंशियल मान लेना है। सपोज देखो बैटरी के पास ये दिख रहा है, कहीं भी एक जगह 0 मान लो। सपोज हमने यहाँ पे 0 वोल्ट लिख लिया, ये हमने माना है। ये कौन सी वाली वैल्यू है, अज्यूम्ड वैल्यू है ये 0 वोल्ट। ठीक,
अब क्या करना है, अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मतलब इस जगह का पोटेंशियल आपने मान लिया है, अब इसके आसपास वाले पोटेंशियल लिखने की कोशिश करो। क्योंकि देखो भाई, करंट आप तब फाइंड आउट कर पाओगे जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। सिंपल सी बात है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 2, अगर आपको करंट फाइंड आउट करनी है तो I = V/R लगाना है। और V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो समझ लो करंट पता चल गया। सिंपल। तो हम कर क्या रहे हैं, नोडल मेथड कहता है कि एक जगह पर आप 0 वोल्ट पोटेंशियल मान लीजिए, उसके बाद उसके आसपास जितने भी पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं वहां के पोटेंशियल लिख लीजिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस जगह का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये छोटा वाला जो टर्मिनल है इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है। तो बड़े वाले टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होगा? अरे भाई 10 वोल्ट होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 लिखा हुआ है इधर। तो यहाँ कितना होगा? 10 वोल्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 में से 0 माइनस करोगे तो 10 ही वोल्ट तो आएगा। भाई 10 वोल्ट आपको लाना है तो अगर यहाँ 0 लिखा है तो यहाँ 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि घटाने पर हमको कितना लाना है? 10। तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट। यहाँ तक तो पहुंच गए हम। अगर यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो क्या यहाँ भी 10 वोल्ट होगा? नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। रजिस्टर लगा हुआ है आगे, अगर ये रजिस्टर नहीं होता तो फिर हम आगे लिख सकते थे। तो जैसे ही आपके सामने रजिस्टर आ गया तो आप फंस गए। अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ 10 वोल्ट थोड़ी ना होगा, क्योंकि रजिस्टर लगा हुआ है। तो फिर यहाँ छोड़ दो, इसके आगे मत जाओ, छोड़ दो, कहीं और ढूंढो। क्या यहाँ 0 वोल्ट लिखा है तो क्या मैं यहाँ 0 वोल्ट लिख सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर में तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना भाई, यहाँ 0 लिखा है तो यहाँ 0 थोड़ी होगा। तो फिर से फंस गए हम लोग। तो इधर की तरफ मत जाओ, आप इधर की तरफ सोचो। अगर यहाँ 0 लिखा है तो ये देखो सिंपल वायर नजर आ रहा है, सिंपल वायर, कहीं भी रजिस्टर नहीं है बीच में। सिंपल वायर, प्लेन वायर, कहीं भी अगर आपको दिखाई दे प्लेन वायर, प्लेन वायर, कहीं भी आपको प्लेन वायर नजर आए तो क्या करोगे? प्लेन वायर में हमेशा हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। अगर यहाँ का x है तो यहाँ का भी x, यहाँ का भी x, यहाँ का भी x, यहाँ का भी x। मतलब प्लेन वायर में हम क्या मानते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस 0। पोटेंशियल डिफरेंस क्या मानते हैं? 0। हर पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा मानते हैं। पता है ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सिंपल वायर अगर है तो उसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं 0, और अगर रेजिस्टेंस 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि करंट 0 है। नो, करंट इज नॉट 0 हियर। इसमें करंट बह रही है भाई, करंट इसमें बह रही है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से 0 है? क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। करंट तो है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है। V = IR में V 0 होने का कारण क्या है? R 0 है, करंट है। ठीक, तो आपको सिंपल वायर नजर आए, तो अगर सिंपल वायर है तो यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0, तो यहाँ का भी 0 भाई, यहाँ का भी 0 वोल्ट पोटेंशियल हो गया। अब क्या किया जाए? अब इधर की तरफ जाने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे बोलूं कि छोटे वाले टर्मिनल का पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो बड़े वाले का कितना होगा? तो आप कहेंगे 20 वोल्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस लाना था 20, तो 20 में से 0 माइनस करोगे तो तभी तो 20 आएगा। हो गया। क्या हमने हर पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिया है? हाँ, हर पॉइंट का पोटेंशियल हमने लिख लिया है। तो अब हमें क्या करना है? बस स्टेप नंबर 2 को फॉलो करना है। I = V/R, V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। जैसे आपसे पूछा जाए इस 5 ओम रजिस्टर में करंट कितनी, तो आप कहेंगे यहाँ पे सपोज कर लो करंट I1 है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि करंट बहेगी किधर? राइट में बहेगी कि लेफ्ट में? करंट बहेगी राइट में, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो करंट कैसे बहेगी? इधर की तरफ, I1। क्या ये I1 हमें पता है? नहीं पता तो निकाल लेंगे ना ओम्स लॉ से। क्या लिखेंगे? I1 = V/R। V/R में V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। 20 - 0, 20 - 0 बाय रेजिस्टेंस 5। तो करंट क्या आ गई? 4 एम्पियर। मतलब इस वाले ब्रांच में करंट किधर बहेगी? राइट की तरफ। कितनी? 4 एम्पियर। आपसे पूछा जाए यहाँ करंट कितनी, तो सबसे पहले किधर करंट बहेगी वो पता कर लो। अरे यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, तो करंट किधर बहेगी? लेफ्ट में बहेगी। कितनी बहेगी? ओम्स लॉ, V/R। V कितना? 10 - 0, 10 - 0 डिवाइडेड बाय 2। कितनी आई करंट? 5 एम्पियर। मतलब इस वाली ब्रांच में करंट लेफ्ट में बहेगी कितनी? 5 एम्पियर। लेफ्ट में क्यों बह रही? क्योंकि ये टर्मिनल हायर पोटेंशियल का है और ये टर्मिनल लोअर पोटेंशियल का है। इससे इसको घटाया क्यों? क्योंकि I = V/R में V होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के दोनों तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस। करंट आ गई। अब इसमें करंट कैसे पता चलेगी? अरे इसमें करंट पता चल जाएगी ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है?
किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जितनी करंट आती है उतनी ही जाती है, और यू कैन से किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। सिंपल, जितना चार्ज आएगा उतना जाएगा। आप सोच के देखो कि इसमें 5 एम्पियर करंट बह रही है, इसमें कितनी बह रही है? I2 की वैल्यू कितनी है? सॉरी, I1 की वैल्यू है 4 एम्पियर और I2 की वैल्यू है 5 एम्पियर। आप सोचो, इधर 4 एम्पियर करंट बह रही है और इधर 5, इसका मतलब 4 से 5 कैसे हो गया? मतलब एक एक्स्ट्रा आया, कहां से आया होगा? ऐसे भाई, इधर से 4 आया, इधर से 1 आया, तभी तो ये 4 और ये 1 मिलके ये 5 हुआ। इसका मतलब इस वाले में कितनी करंट बह रही है? 1 एम्पियर। तो दिस इज कॉल्ड किरचॉफ फर्स्ट लॉ। चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, किसी भी जंक्शन पे जितना चार्ज आता है उतना ही जाता भी है, एक्यूमुलेट नहीं होता चार्ज। तो यहाँ से 4 एम्पियर करंट आई और यहाँ से 1 आई, तभी जाके यहाँ पे कितना हुआ? 5। तो हमें सारे आंसर्स मिल गए, हर ब्रांच में हमें करंट पता है। इस वाली ब्रांच में 4, इस वाली ब्रांच में 1, इस वाली ब्रांच में 5। इस तरीके से नोडल मेथड की मदद से हम लोग सर्किट थ्योरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत डाउट है तो और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो और प्रैक्टिस कर। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। ये नेटवर्क आपके सामने दिख रहा है, ये सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम में आपको पता करना है हर ब्रांच में इसमें 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 कितनी कितनी करंट होगी विद द हेल्प ऑफ नोडल मेथड। तो फिर से वही करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में जो मैंने आपको सिखाया है, स्टेप नंबर 1 में क्या सिखाया था कि आपको किसी भी सर्किट में नोडल मेथड लगाना है तो किसी भी एक जगह का पोटेंशियल क्या मान लेना है? 0। और ट्राई किया करो कि बैटरी के आसपास 0 माना करो, ताकि आपकी शुरुआत हो जाए तो बैटरी के दूसरी तरफ आप लिख पाओ। सपोज करो आपने यहाँ 0 वोल्ट मान लिया, ये एज्यूम्ड वैल्यू है, ये हमने एज्यूम किया है यहाँ पे। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ अगर 0 वोल्ट पोटेंशियल है तो यहाँ कितना? आप कहेंगे यहाँ भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, प्लेन वायर है, सिंपल वायर है, यहाँ तो रजिस्टर ही नहीं है। तो यहाँ कितना होगा? 0। यहाँ कितना होगा? 0। बीच में कुछ भी नहीं है, हर जगह का पोटेंशियल 0 0। हाँ, अब ये मत सोच लेना कि ये 0 ये मैंने 4 बार माना है। नहीं नहीं नहीं, हमने अज्यूम एक ही बार किया है, वो तो आ गया ये 0 0, क्योंकि यहाँ कुछ था नहीं। ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं पाल लेना कि मैंने 4 बार अज्यूम किया है। हमने अज्यूम के सामने देखो ब्रैकेट में अज्यूम्ड लिख दिया है, ये अज्यूम्ड वैल्यू नहीं है, ये तो आ गया, यहाँ रजिस्टर नहीं था। 0 0 0 0। ओके, आपसे पूछा जाए यहाँ 0 तो यहाँ कितना? आप कहेंगे 10 वोल्ट। क्यों? क्योंकि 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 से 0 को माइनस करोगे तो 10 आएगा। यहाँ कितना? कहेंगे 10 वोल्ट। क्यों? बीच में रजिस्टर नहीं है। यहाँ कितना? 10 वोल्ट। क्यों? यहाँ भी रजिस्टर नहीं है। यहाँ कितना? 10 वोल्ट। यहाँ भी रजिस्टर नहीं है। ऊपर 10 10 10 10 हो गया। अच्छा, अब आपसे कहा जाए कि यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 है तो यहाँ का कितना? आप कहेंगे 50 वोल्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 50 है, तो 50 से 0 को माइनस करोगे तभी तो 50 आएगा। अब यहाँ का पोटेंशियल 0, अब यहाँ का कितना लिखा जाए? मैंने आपको एक बात बताई थी सर्किट में, अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम हो तो बैटरी में किसी भी ब्रांच में बैटरी को और रजिस्टर को इधर उधर करने से कोई भी आंसर में फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या करो ना, इस 2 वोल्ट को ऊपर लिख लो, 2 ओम को ऊपर लिख लो और 40 वोल्ट को नीचे लिख लो, ऐसे। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का 40 हो गया भाई, हो गया। सिमिलरली यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का कितना? अब यहाँ का पोटेंशियल 30 वोल्ट बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। क्यों? देखो, ये बड़ा टर्मिनल है बेटा, बड़े टर्मिनल का पोटेंशियल आपने 0 मान रखा है, तो छोटे टर्मिनल का पोटेंशियल 0 से कम ही तो होगा भाई। अगर बड़े टर्मिनल का पोटेंशियल 0 है तो छोटे टर्मिनल का पोटेंशियल 0 से कम होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ लिखोगे -30। अरे 0 से -30 को माइनस करने पर 30 आता है, बिल्कुल सही। अब क्या करना है? वही ओम्स लॉ लगाना है। आपसे पूछा जाए कि इस वाली ब्रांच में करंट किधर, तो आप कहेंगे ऊपर। क्यों ऊपर? यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ का कम है। कितनी करंट होगी? 50 - 10 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 20 एम्पियर। आपसे पूछा जाए इसमें करंट किधर बहेगी? ऊपर। कितनी? 40 - 10 बाय 2 15 एम्पियर। इसमें करंट किधर बहेगी? यहाँ का पोटेंशियल 10 है, यहाँ का माइनस में है, ये तो बहुत कम है, नीचे की तरफ। कितनी? I3 की वैल्यू क्या होगी? 10 माइनस ऑफ -30 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1 40। आपसे पूछा जाए इसमें करंट कितनी, तो बाकी बची हुई इसमें होगी भाई। देख लो बची हुई कितनी है, चेक कर लो। अगर इसमें करंट आप निकालना चाहते हो तो आपको चेक करना पड़ेगा। देखो, इधर से करंट I1 मतलब 20 एम्पियर करंट ऊपर की तरफ जा रही है, फिर इधर की तरफ इधर से 20 एम्पियर करंट आई और इधर से कितनी आई? I2 15। तो ये 20 और 15 मिलके इधर हो गए 35 एम्पियर।
फिर ये 35 एम्पियर में से I3 कितना है 40, इधर से 35 आया था, इधर से 40 गया, इसका मतलब इधर से 5 आया होगा, तभी तो ये 35 और 5 मिलके इधर 40 हुआ, हो गया। ऐसे करते हैं नोडल मेथड की मदद से। तो किसी भी जगह पे आपको करंट फाइंड आउट करना हो, यू कैन यूज ओम्स लॉ। और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस सर्किट में आपको बताना है यहाँ करंट कितनी, यहाँ करंट कितनी, यहाँ करंट। अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया। स्टेप 1 में आपको किसी भी एक जगह का पोटेंशियल क्या मान लेना है, 0। चलो अज्यूम कर लो 0, यहाँ 0 वोल्ट, ये कौन सी वैल्यू है, अज्यूम्ड वैल्यू, ये हमने मानी है। उसके बाद यहाँ का पोटेंशियल कितना, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी लिखोगे 0, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो यहाँ लिखोगे 0। अब यहाँ आपने 0 लिख दिया तो यहाँ कितना 10 वोल्ट, यहाँ 0 तो यहाँ कितना 5 वोल्ट, यहाँ 0 तो यहाँ कितना 10 वोल्ट। पोटेंशियल लिख लिया। अब फंस गए, कहाँ फंस गए, अब हमें इस जगह का पोटेंशियल तो पता ही नहीं है, और अगर इस जगह का पोटेंशियल अगर हमें नहीं पता है तो हम करंट कैसे निकालेंगे भाई। ओम्स लॉ कहता है I = V/R, V इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस जगह का पोटेंशियल तो पता है, इस जगह का पता ही नहीं, मतलब अब हम फंस गए। ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी, एक्चुअली ये नए तरीके का क्वेश्चन है, पिछले 2 क्वेश्चन जो आपने किए उसमें आप कहीं भी नहीं फंसे थे, आपने हर जगह का पोटेंशियल लिख लिया था और लिखते गए थे, उसके बाद ओम्स लॉ लगा लिया, करंट आ गई। बट इन दिस क्वेश्चन आप इस जगह का पोटेंशियल आपको नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि इस जगह का पोटेंशियल अगर x होगा तो यहाँ का भी x, यहाँ का भी x, मतलब ये अननोन है। अगर कैसे भी करके मुझे ये x की वैल्यू मिल गई तो सवाल हो गया, मतलब अब हमारा टारगेट है क्या, ये x की वैल्यू निकालना। जैसे ही मुझे x मिलेगा करंट मिल जाएंगे तुरंत ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये नए तरीके का क्वेश्चन है। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यूज करेंगे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले ये जो अननोन वैल्यू है पोटेंशियल की, ये पोटेंशियल है, x इज पोटेंशियल। आपको एज्यूम करना है, एज्यूम दैट x इज हाई पोटेंशियल, या यू कैन से हाईएस्ट पोटेंशियल। अपने मन से मान लेना है। एक्चुअली आपको x नहीं पता है ये x क्या है, आप अपने मन से मान लो कि x सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मतलब ये 0 वोल्ट से भी बड़ा है, 10 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है, 10 से भी बड़ा है, सबसे बड़ा है x। तो सोचो अगर x सबसे बड़ा होगा तो इस वाली ब्रांच में करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल राइट में बहेगी, इस वाले में भी राइट में बहेगी, इस वाले में भी राइट में बहेगी। ये हमने माना है। हमने क्या माना है कि x इज हाईएस्ट अमंग ऑल द पोटेंशियल्स। ये जो क्वेश्चंस में आपके पोटेंशियल लिखे हुए हैं इन सब में x क्या है, सबसे बड़ा। और अगर ये सबसे बड़ा है तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। आप क्या करें, अब ध्यान से देखो, एक जंक्शन दिखेगा आपको, ये इस जंक्शन को देखो, इस जंक्शन में सारी करंट बाहर की तरफ जा रही है, I1 ऊपर, I2 राइट में, I3 नीचे। मतलब इस जंक्शन में आने वाली करंट कोई भी नहीं है, सारी करंट जा ही रही है बस। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। आने वाली करंट कौन है, कोई भी नहीं है। जाने वाली करंट कौन है, तीनों, I1 प्लस I2 प्लस I3। बस अब आपको क्या करना है, करंट की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेनी है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे मैं आपसे पूछूं I1 क्या, तो आप कहेंगे x - 10/2। अरे I इज डिफाइंड एज V/R, ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस x - 10। अच्छा x - 10 क्यों किया, 10 - x क्यों किया, तो हमने अज्यूम किया है x सबसे बड़ा है, तो बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। क्या ये I1 की वैल्यू है, हाँ, प्लस I2 की वैल्यू, बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 1, ये I2 की वैल्यू है, प्लस I3 बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। बस को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लो 2 और सॉल्व कर लो। x - 10 प्लस 2x - 10 प्लस 2x - 20 इक्वल टू 0। 2 2 4 1 5, 5x 20 10 30 10 40 इक्वल टू 40। x की वैल्यू क्या आई, 8 वोल्ट। क्या हमें x की वैल्यू मिल गई, और जैसे ही आपको x की वैल्यू मिली तो सारे आंसर्स ऑटोमेटिक मिल गए। क्या, I1, x की वैल्यू क्या है 8। अब आपको पता चल गया कि x सबसे बड़ा नहीं, ये तो आपने माना था, तो ये तो आपने माना था कि x इज हाईएस्ट, क्योंकि आपको नहीं पता था। अब जब आपको पता चल चुका है कि x की वैल्यू 8 है, अब थोड़ी ना ये सबसे हाईएस्ट है, अब तो ये 10 8 से बड़ा है ना भाई। तो अब ये जो करंट आपने अज्यूम करी है इसको पलटना पड़ेगा, मतलब ये जो I1 होगा राइट ना बह के लेफ्ट में बहेगा। क्यों, क्योंकि 10 और इधर क्या है x, और x क्या है 8, तो 10 तो 8 से बड़ा है, तो करंट लेफ्ट में बहेगी। कितनी,
10 माइनस 8/2, 1 एम्पियर। किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ। I2 इधर का पोटेंशियल 5, इधर का पोटेंशियल x क्या है 8। हाँ, इसमें सही है, ये जो आपने मानी थी करंट I2 ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 8 है, यहाँ का 5 है, करंट आपने राइट में मानी थी, तो 5 से 8 तो बड़ा है, एकदम सही। तो I2 क्या होगा? 8 माइनस 5/1, 3 एम्पियर। किधर की तरफ? राइट की तरफ। I3 पूछा जाए आपसे, I3 की वैल्यू क्या होगी? तो I3 विल बी, हाँ यहाँ का पोटेंशियल कितना x जो कि 8 है, यहाँ का पोटेंशियल कितना 10, मतलब ये हमने गलत माना है, तो इसका मतलब करंट इधर बहेगी कितनी? 10 माइनस 8/1, 2 एम्पियर। किधर की तरफ? लेफ्ट। पूरा सॉल्यूशन हो गया। ये नए तरीके का क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप जब पोटेंशियल लिखते हैं किसी भी एक जगह का जीरो, उसके बाद आगे सॉल्व करते जाते हैं, तो एक जगह ऐसी आती है जहां पे आपको अननोन मानना पड़ता है, उसके बाद आपको एक नया स्टेप करना पड़ता है, क्या? कि चॉर्स फर्स्ट लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लगा के आप उसको अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, और जैसे ही आपको अननोन मिल जाता है वैसे ही आपको करंट्स मिल जाती हैं, जितनी भी करंट्स आपसे पूछी गई सारी मिल जाती हैं। तो ये था बच्चों आज का वीडियो, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही और सारे वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।